शेरू ट्रेन में खिड़की के पास बैठा था। अचानक सामने की सीट पर डरावनी चुड़ैल दिखी। शेरू ने देखा, वो चुड़ैल बिना पलक झपकाए उसे घूर रही थी। शेरू ने दूसरी ओर देखा, ट्रेन का दरवाजा खुला था, मगर बाहर बस काला धुआं था। चुड़ैल बोली, तुम गलत ट्रेन में चढ़ गए हो। शेरू कांप उठा, उसने चेन खींची, ट्रेन रुकी ही नहीं। वो चुड़ैल हंसी, अब ये ट्रेन कभी नहीं रुकेगी। शेरू की सीट अचानक खुद ब खुद खिसकने लगी। पीछे से चुड़ैल बोली, अब तुम। गहरे जंगल में शेरू की आंख अचानक खुली। उसे लगा उसके पास कोई खड़ा है। शेरू अकेला जंगल के बीच बने एक पुराने मचान पर सोया था। आधी रात को उसे किसी के भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने धीरे से नीचे झांका, वहां कोई नहीं था। लेकिन तभी किसी ने ठीक उसके कान में कहा, तू नीचे क्यों नहीं आता? शेरू का शरीर सुन्न पड़ गया, उसकी धड़कन तेज हो गई। अचानक मचान हिलने लगा और नीचे काली परछाई धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगी। शेरू ने घबराकर आंखें बंद कर ली और जब खोली तो परछाई ठीक उसके सामने खड़ी थी। शेरू गांव के कच्चे रास्ते से गुजर रहा था। रात का सन्नाटा था, सिर्फ झिंगुर की आवाज गूंज रही थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। अचानक उसे लगा कोई पीछे पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, कुछ नहीं, लेकिन पीपल के पेड़ के नीचे कोई बैठा था। सफेद धोती, झुका हुआ सिर। शेरू का दिल जोर से धड़कने लगा। कौन है वहाँ? कोई जवाब नहीं। फिर धीरे धीरे वो आकृति हिली, उसकी गर्दन ऊपर उठने लगी, पर वहाँ आंखें नहीं थीं, सिर्फ गहरे काले गड्ढे। सुबह शेरू नहीं मिला, पर पीपल के नीचे एक नई परछाई। हमारे हो बेटा, परीक्षा में अच्छे नंबर लाने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और अपने दोस्तों को शेयर करो। परीक्षा में पास हो जाओगे। शेरू शर्त जीतकर किले में रात बिताने आया था। आधी रात को छत से आवाज आई, मेरा गहना ढूंढो। दीवारों पर साए लहराने लगे। अचानक जमीन दरक गई और खून से सनी उंगलियां बाहर निकली। शेरू चीखते हुए भागा, लेकिन दरवाजे खुद ब खुद बंद होते गए। फिर दीवारें सरकने लगी, धीरे धीरे उसे कुचलने के लिए। रानी, छोड़ दो, वह गिड़गिड़ाया, लेकिन आखिरी आवाज बस उसकी हड्डियों के चटकने की थी। अब किले में हर रात एक और गूंज जुड़ जाती है, बचा लो बेटा, परीक्षा में अच्छे। शेरू को रात में अजीब चीखें सुनाई दी। खिड़की से झांका तो रोंगटे खड़े हो गए। सभी पड़ोसी हवा में तैर रहे थे, एक भयानक बूढ़ी औरत के पीछे। उसकी आंखें सुर्ख थीं और जो भी उसे छूता सिर्फ रेत बचती। अचानक औरत ने गर्दन मोड़ी, उसकी नजर सीधी शेरू पर थी। Oh my God! अब तेरी बारी है। शेरू भागा, लेकिन दरवाजे के पीछे उसकी माँ खड़ी थी, बिल्कुल सफेद आंखों वाली। उसने सरसराते स्वर में कहा, शेरू, दरवाजा मत खोलो। बेटा,